बच्चों आज हम कुछ रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम देखने वाले हैं और टॉर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेनली तो क्वेश्चंस ही हैं, बट उससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? देखो आज हम क्या करने वाले, बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी करेंगे। हाँ, सर्कुलर मोशन पे भी दो क्वेश्चन है। और काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन करेंगे। और काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो क्या किया था? टॉर्क किया। याद है कि सर काफी टाइम पहले क्लास हुई थी। यस सर। फ्राइडे को क्लास जो हुई थी आपकी, लास्ट फ्राइडे को, उस क्लास में शायद हमने ये किया था। उस क्लास में मैंने बताया, हमने किया था कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? टॉर्क अबाउट हिंज होता है फोर्स इनटू, एक तो होता है, देखो टॉर्क एक्चुअली होता है मेरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। माना कि इससे इसके बीच की डिस्टेंस है मेरी आर, एफ इंटू आर। तो फोर्स क्या होता है? एम ए इंटू आर। अच्छा, मैंने ए बताया था, क्या बताया था? आर अल्फा बताया था कि नहीं बताया था? जहां पे अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन। तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं? आर अल्फा लिख सकता हूं, एम इंटू आर अल्फा इंटू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो एम, तो एम है आर 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 स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एम आर स्क्वायर क्या होता था बेटा? क्या मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ पॉइंट मास होता था कि नहीं होता था? बोलो। यस सर। तो यहां से हम क्या करते थे? टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये एक्सप्रेशन ऐसे करके आया था, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। और जो हिंज, हिंज किसको बोलते हैं भाई? हिंज किसको बोलते हैं? हिंज का मतलब होता है कि फिक्स पॉइंट। जैसे मैं, ये पेन है, इस पेन को इस एंड में पकड़ लूं, यहां से कहीं नहीं जा सकता, कैसे भी रोटेट कर सकता है, इस पॉइंट से कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे इधर उधर कर सकता है, लेकिन इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, यहां से उखड़ के नहीं जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। आ रही बात समझ? यस यस सर। सर। तो हमारा जिस पॉइंट के अबाउट हिंज होता है, जनरली हमें उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां के लिए हिंट बता रहा हूं, लेकिन अभी आप इससे, इसके बाद में जस्ट एक क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। करोगे? इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। सर आपका माइक ऑफ है। ओके ओके ओके।
हवाला कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है भाई? सर आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अभी कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? नहीं आ रहा? नो ठीक है सर। देखो, देखो करते हैं, मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। देखो हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना। टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क टाउ क्या होता है? फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये फोर्स है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस ये है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने दे रखी है 4 मीटर। इस पॉइंट, इस 50 न्यूटन फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 4 मीटर दे रखी है, और ये 20 न्यूटन फोर्स है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी उसने 4 मीटर दे रखी है। ये अच्छा काम किया है कि उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारी दे रखी। अब ये क्या करेगा? ये फोर्स इस पॉइंट को कहां ले जाने की कोशिश करेगा? बताओ। क्या ये वाला इसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा? इस फोर्स को करेगा कि नहीं करेगा? 10 न्यूटन Yes, वाला sir. फोर्स। यस Yes, सर। sir. 10 न्यूटन मतलब ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज बोल दो, काउंटर क्लॉकवाइज भाई, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेगा। अब मैं इस 50 न्यूटन को देखूं तो ये कैसे ले जाने की कोशिश करेगा? ये इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, कैसे? sir. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? 50 न्यूटन वाला फोर्स है, ठीक है भाई। अब मैं देखता हूं इसको, कौन सा बचा? 20 न्यूटन वाला। 20. 20 न्यूटन कैसे ले जाने की कोशिश करेगा भाई? क्या 20 न्यूटन भी इसको ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा? कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि ये कौन सा है? 20 न्यूटन वाला फोर्स है। इतना समझ में आया कि कौन सा फोर्स वो पॉइंट को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? यस सर। Yes. एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे का फोर्स लगाते हो किसी आर डिस्टेंस पे, तो ये फोर्स क्या करता है? इसको घुमाने की कोशिश कर, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपने कभी स्क्रू को टाइट किया रिंच की हेल्प से? ऐसे, ऐसे कोई रिंच, रिंच होती है, उसको ऐसे फंसाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, टाइट करते हैं बोल्ट को। Yes, अरे sir. नट को टाइट करते हैं तो उसको क्या करते हैं? ऐसे तो घुमाते हैं। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? तो ये जो किसी डिस्टेंस पे फोर्स लगता है वो उसको घुमाने की कोशिश कर, जैसे आप गेट खोलने में फोर्स लगाते हो, वो क्या करते हो? उसको घुमाते ही तो हो, उसके हिंज से दूर फोर्स लगा के। तो यहाँ पे क्या करेगा ये? इसको घुमाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है भाई। अब आप देखोगे किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, किसी को नेगेटिव मान लो। माना कि मैंने ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्या मानू? पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव मान लो। Positive. एंटी क्लॉकवाइज फिर क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉक, सॉरी, काउंटर नेगेटिव। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी? काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है भाई। अब मुझे टॉर्क निकालना है। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा? टॉर्क अबाउट 20 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन के फोर्स, 50 न्यूटन के कारण प्लस टॉर्क अबाउट 10 न्यूटन के कारण प्लस टॉर्क अबाउट 20 न्यूटन, तीनों के कारण जो टॉर्क होगा उन सबको ऐड कर दो, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आ जाए, ठीक है। 50 के अबाउट की तरह मेरा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिया है, यानी कि 50 इंटू 4 प्लस 10 के अबाउट देखो, 10 के क्या, और काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, माइनस लगाओ, माइनस 10 इंटू, 10 है ना, 10 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 4 है ये भी, माइनस 20 के अबाउट भी काउंटर क्लॉकवाइज है, 20 इंटू 4। तो अब देखोगे कितना, 200 माइनस 40 माइनस कितना, 80, कितना बचा? प्लस के, अरे कितना होगा? प्लस के 80 न्यूटन, न्यूटन मीटर होगा ना। अरे ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120, 200 में से 120 जाएगा, 80, 80 न्यूटन मीटर बचेगा। अब देखो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको 80 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये आपका आया
तो दिस इज योर आंसर, टॉर्क एफ वन। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. कपल, यही को बता देता हूँ। एक होता है कपल। अच्छा कपल, पहले तो ये बताओ होता क्या है कपल? कपल किसको बोलते हैं सर? शादी जब होती है ना, कपल क्या होता है सर? जब शादी होती है, जिन दो लोगों की शादी होती है उन दोनों को हम कपल बोलते हैं। ऐसा ही है क्या? No, sir. हाँ हाँ, उसको कपल ही तो बोलते हैं। देखो कपल क्या होता है, जैसे मान लो कि एक फोर्स किसी बॉडी पे, जैसे मान लो, चलो कोई बॉडी मान लेते हैं, कोई भी रैंडमली बॉडी मान ली। मैंने एक फोर्स लगाया इधर यहाँ पे, और एक फोर्स लगाया मैंने ऐसे यहाँ पे। ये भी मान लो 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर है। क्या इस पे नेट फोर्स जीरो है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जीरो है, बिल्कुल है। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। नेट टॉर्क आपका जीरो नहीं है। टॉर्क कितना है इस पे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स हैं और ये मैग्नीट्यूड है। क्या होगा? 10 इंटू 1 यानी कि 10 न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है? कपल लग रहा है। तो इसकी वजह से ये हमारा जो सिस्टम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन उसी जगह पे रोटेट करता रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, आगे आने वाला है। तो पहले मैं कपल इसीलिए बताया। ठीक है, अब हम आते हैं मेन टॉपिक, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया यहाँ पे, एक फोर्स लगाया यहाँ, ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। क्या इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. क्या इसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो है? No, sir. No, sir. नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ये नेट टॉर्क जीरो तब हो सकता था जब मैं इस फोर्स को यहां पे लगा, अगर मैं इस फोर्स को नेट 10 न्यूटन को यहां पे लगा दूं तो मेरा नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्सिस और इसकी लाइन ऑफ एक्सिस दोनों एक दूसरे के पास हो रही हैं, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई, तो कपल मेरा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एक तो हमने पढ़ी थी अभी तक इक्विलिब्रियम, वो हमने पढ़ी थी कौन सी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हमारा आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? हमें नेट फोर्स भी जीरो चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो चाहिए अबाउट एवरी पॉइंट। ये ध्यान रखना, अबाउट एवरी पॉइंट। सिस्टम में कहीं भी किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए सिस्टम का, सारे फोर्सेस का कंबाइंड करके नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तभी मेरा सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमने एनएलएम में पढ़ा था, आपको याद हो, इक्विलिब्रियम, वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था इक्विलिब्रियम में सिग्मा एफ नेट वेक्टर फॉर्म में, सिग्मा एफ नेट इक्वल टू जीरो, या फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई, एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए भाई। फोर्स कहां पे लग रहा है ये भी इंपोर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, इस बुक का एग्जांपल बताऊं कि देखो, मैं एक हाथ से इसको इधर धकेल रहा हूं, इस हाथ से मैं इस डायरेक्शन में धकेल रहा हूं और इस हाथ से इस डायरेक्शन में धकेल रहा हूं। जैसे उंगलियां बता रही हैं मेरी, चलो ये उंगलियां जो हैं, ये उंगलियां जो हैं, ये वाली उंगली फोर्स की डायरेक्शन बता रही है, ये दोनों उंगलियां। तो आप देखो कि फोर्स तो जीरो है, लेकिन यहीं पे ये बुक रोटेट करती रहेगी, ऐसे करके रोटेट करती। तो ये बुक जो है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपको नेट फोर्स भी जीरो चाहिए और नेट
कभी जीरो चाहिए। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी पॉइंट के Yes, अबाउट, sir. सिस्टम के किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको नेट टॉर्क जीरो चाहिए, तो इसी पे बेस आज अब हम क्वेश्चन करने हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। करो करो इस क्वेश्चन को। आए किसी का? हवा लग रही है या करवाऊं? हैं? हवा लग रही है क्या? क्या करना है इसमें? No, चलो sir. ठीक है, मैं ओके ओके। तो बोल दिया करो ना स्टार्टिंग में ही कि सर इसमें हवा नहीं लग रही, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चलो ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg, 20 kg की रॉड है। अच्छा, रॉड 20 kg की है तो इसका वेट क्या होगा? 200 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? अरे Yes, sir. mg,
वेट mg होता है ना, तो सिमिलरली ये 40 kg तो कितना होगा 400 न्यूटन। तो आप देखोगे कि इस रॉड का वेट कहां पे लगेगा, जस्ट मिडिल में लगेगा कि नहीं लगेगा, जस्ट मिडिल में, मिडिल मतलब बीच में, बीच माना कि इसकी लेंथ l है तो ये लेंथ क्या होगी l/2, कितना 200 न्यूटन। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा एक बात बताओ, ये रस्सी इसको पकड़ी हुई है, क्या मान लें इस पर टेंशन मेरी TA होगी और इसमें टेंशन मेरी TB होगी, बोलो कोई दिक्कत किसी को। नो सर। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, FBD ऑफ रॉड। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे मान ला रॉड है, एक टेंशन, ये आपकी TA है, ये आपकी TB है, ये बीच में आपका वेट लग रहा है 200 न्यूटन और एक यहाँ पे 400 न्यूटन का वेट है। ये कितने पे है भाई, l/4 पे दे रखा है इसमें, और ये कितने पे है टू। l/2 पे है। ठीक है, स्मॉल l ले लेते हैं। अरे मुझे बताओ कि ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, सिग्मा F वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या यही होना चाहिए, यस सर। बोलो। अब यस हमें क्या सर। करना है, वर्टिकल डायरेक्शन पहले अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा FV इक्वल टू 0। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में हम बोल देते हैं कि अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। तो अपवर्ड क्या है मेरा TA प्लस TB, माइनस माइनस क्या है मेरा 400 माइनस के 200, कितना हो गया TA प्लस TB इक्वल टू 600, इक्वेशन में बोलो कोई दिक्कत किसी को। नो सर। अब हम सेकंड कंडीशन देखें जरा ना, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट में मान लो ये A है, ये B है, इसको C ले लो, इसको D ले लो। अब इनमें से किसी भी पॉइंट के अबाउट मेरा टॉर्क 0 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं A के अबाउट लूं टॉर्क, A के अबाउट में टॉर्क लूं तो मेरी कुछ बात ऐसे बन सकती है, इसके अबाउट टॉर्क लूंगा तो मेरा TA 0 हो जाएगा, टीबी बचेगा ओनली, क्योंकि मेरा 400 न्यूटन पता है, 200 न्यूटन पता है, टीबी बचेगा। तो अगर मैं टीए के अबाउट ले लूं तो टीबी को निकाल सकता हूँ, एक अननोन बचेगा। अगर मैं सी के अबाउट लूंगा तो मेरा टीए इंटू l/4 टीबी इंटू 3 l/4 दोनों आ जाएंगे टर्म। डी के अबाउट लूंगा तब भी दोनों टर्म आ जाएंगे, और बी के अबाउट ले लूं तो टीबी 0 हो जाएगा, टीए की वैल्यू निकल आएगी। तो हम दोनों में से किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, ए और बी के अबाउट किसी भी, माना कि हमने टॉर्क ले लिया कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या है 0। तो क्या होगा टी ए जो हमारा टेंशन इन ए इंटू 0, क्योंकि इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी ना, इसकी माइंड देखो। अब ये इसको ए पॉइंट को किधर ले जाना चाहेगा, इधर ले जाना चाहेगा, ये भी इधर ही ले जाना चाहेगा, और ये इधर ले जाना चाहेगा, इस ए पॉइंट को ले जाना चाहेगा कि नहीं, ए पॉइंट की बात हो रही है बच्चों। यस सर। तो आप देखोगे क्या होगा 400 मल्टीप्लाई बाई 400 इंटू l/4 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाई यहां से कितना l/2 है, प्लस ये यस किधर, सर। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक टी बी इंटू क्या l है ना, पूरी डिस्टेंस l इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इक्वल के उधर ले जाओ तो हमारा बचेगा टीबी इंटू l इक्वल टू, देखो 4 से 100 टाइम्स कट गया, ये 2 से ये भी 100 टाइम्स कट गया, तो 100l प्लस 100l माइनस के 200l उधर जाएगा, प्लस के 200l हो जाएगा, l से l कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा टीबी इक्वल टू 200 न्यूटन। हमारा टीबी ये आ गया, इसको यूज कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में यूज करो, टी ए प्लस कितना 200 इक्वल टू 600, तो टी ए क्या आ गया 600 माइनस के 200 यानी कि टी ए इक्वल टू 400। बोलो चमका, कोई दिक्कत किसी को। नो सर। हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन लगाई,
सिग्मा एफ नेट इक्वल टू 0, और टॉर्क एट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ओके, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा। इसमें मैं आपको हिंट दे दूं तो आप लगाओगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाला फॉर्मूला, जो मैंने स्टार्टिंग आज की इस क्लास के स्टार्टिंग में रिकॉल करवाया था आपको लास्ट क्लास का, वो फॉर्मूला लगाओगे, करोगे। हवा लग रही है कुछ, है भाई? No, sir. ठीक है, चलो, ठीक है। देखो, ये कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो ये रॉड कोई कनेक्टेड है और इस पॉइंट पे वो क्या है, हिंज है। हिंज मतलब फिक्स है। तो अगर यहां से रस्सी से टकी हुई है, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, इस पॉइंट को छोड़ दूं, क्या ये ऐसे मूव करेगी नीचे की तरफ? ऐसे ऐसे मूव करेगी, धीमे धीमे ऐसे मूव करेगी कि नहीं करेगी? ऐसे, यस और नो? यस सर। तो उसने बोला है कि Sir. ये जब ऐसे मूव करेगी तो इसका एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखो, इसने क्या बोला है, जैसे मान लो पी पॉइंट, ये कोई रॉड है, इसका पी पॉइंट यहां पर, ये है मेरी फिक्स। तो इसका एमजी कहां बीच में लगेगा? एमजी, एमजी लगेगा कि नहीं बीच में? बीच में मतलब ये लेंथ क्या हुई, L/2 होगी कि नहीं? Yes, sir. अब इस पी पॉइंट पर टॉर्क क्या होगा, पहले तो ये बताओ, पी पॉइंट पर टॉर्क क्या होगा? क्या मेरा mg/L/2 होगा टॉर्क? होगा कि नहीं? Yes, sir. अब एक बात बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी क्या होगा? देखो, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती है, हमें उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। हमें हमें मैंने अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड ऑफ द रॉड। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो फॉर्मूले बताए थे। जैसे कोई रॉड है, कोई इसके बीच वाली एक्सिस के अबाउट क्या बताया था, mL²/12, और इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या बताया था, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, पी जैसे पॉइंट है, इसके अबाउट क्या बताया था, आई mL²/3। तो हम, अच्छा, और हमें पता है
मेरा टाउ क्या होता है, आई अल्फा भी होता है कि नहीं होता है, बोलो। यस सर। यस तो सर। इस टाउ पी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, आई अल्फा इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू, और आई कितना है मेरा, एम एल स्क्वायर, अच्छा कैपिटल एल लो यहाँ पे, कैपिटल एल लिया है ना इन्होंने, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू। तो आप देखोगे एम से तो एम उड़ गया, ये स्क्वायर से ये एल एल चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, अल्फा इक्वल टू बचेगा, जी बाई टू तो इधर है, और यहां से 3 ऊपर पहुंच गया, एल नीचे आ गया, तो हमारा क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 3 जी डिवाइडेड बाई 2 एल। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख कैसे इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? यस सर। ओके, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन हमने इस चैप्टर से पहले पढ़ा था, रोटेशनल मोशन किया था ना, 3-4 लेक्चर थे रोटेशनल मोशन के, जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं था, डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, अल्फा इंटू आर। अच्छा एक बात बताते हैं, देखो हमेशा कभी भी आपको एंगुलर और लीनियर में रिलेशन पता करना है, ये लीनियर है ये, मानो कि इसमें एंगुलर में मेरा है एस डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एस होगा कि नहीं, यस सर। बोलो। और सिमिलरली हमारा यहाँ पे वेलोसिटी है v, तो हमारा यहाँ पे v क्या होगा, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, कि हमारा होता है s इक्वल टू आर थीटा होगा, उल्टा कर दिया हमने, s इक्वल टू आर थीटा होगा, सब में r का मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली हमारा क्या एक्सेलरेशन a है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। अल्फा। अगर इनकी बात करो तो हमारा होता क्या है, जहां पे मेरा u होता है वहां पे ओमेगा नॉट होता है एंगुलर में। एक सेकेंड, यहाँ पे एक काम कर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कि अगर मेरा लीनियर में u है, चलो यहाँ पे यूज में आएगा वैसे ये, कि अगर मेरा लीनियर में u है तो फाइन, और एंगुलर में क्या होगा, ओमेगा नॉट। अगर मेरा लीनियर में v है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा होगा। अगर मेरा लीनियर में क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर में क्या होगा, थीटा होगा। अगर मेरा लीनियर में एक्सेलरेशन ए है, तो एंगुलर में क्या होगा, अल्फा। सेम टू सेम इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो ये इक्वेशन किसकी तरह है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप देखो जरा, v की जगह पे v की जगह पे ओमेगा है, u की जगह पे ओमेगा नॉट है, a की जगह पे अल्फा है, t की जगह t है कि नहीं है? सिमिलरली यस ये सर। इक्वेशन किसकी तरह है, वी स्क्वायर वी माइनस यू माइनस स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2as, 2a। ये इसकी तरह है। ये इक्वेशन किसकी तरह है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन किसकी तरह है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस को आपको याद करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी पता है, तो रोटेशनल मोशन की सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद हो गई, ये मान लो आप, सारे की सारे इक्वेशंस याद। और ये इक्वेशंस मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, और एक बार आगे और बताऊंगा, सारे के सारे फॉर्मूले जो कि लीनियर और एंगुलर को रिलेट करते हैं, एक टेबल में बताऊंगा, एक ही टेबल में।
एक टेबल बनवाई बनाई है मैंने, एक ही टेबल में सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको, लीनियर के भी और एंगुलर के। तो दोनों को आप रिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हो कि हाँ भाई कैसी चीजें हमारी इजी हो सकती है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस, सब फर्स्ट क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो नीट में, नीट 2020 का क्वेश्चन है, करो भाई। करो। अगर आपको कभी भी आरपीएम में दे रखा हो, आपको ओमेगा पता करना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n/60, जहां पे n किस में होता है, आरपीएम में, और ये ओमेगा किस में आता है, रेडियन पर सेकंड में आता है, ये ध्यान रखें। अगर आरपीएस में हो n, तो हमारा 60 नीचे से हट जाए। करो भाई। करो इसको, तो करो, इजी क्वेश्चन है। हवा लग रही है। है भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा?
ओके चलो मैं करवा देखो द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील of a vehicle is increased from 360 rpm, यानी कि यहां से क्या आएगा मेरा इनिशियल ओमेगा आएगा, ओमेगा मतलब ओमेगा नॉट आएगा मेरा 2 पाई एन मतलब 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 6 यानी कि 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली ये क्या है मेरा फाइनल, ये है मेरा, तो ओमेगा कितना आएगा 2 पाई इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 60, तो 0 से 0 ये कटेगा 2 टाइम्स 20, सॉरी 20 इंटू 2 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है आपको 14 सेकेंड। अब एक बात बताओ, जब आपको u पता हो, v पता हो, t पता हो और a पूछा हो तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, है भाई, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ। V is equal to U plus 80. ठीक है, v इक्वल टू u प्लस 80। सेम टू सेम इधर भी देखो, ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, टी पता है, तो आप इक्वेशन कौन सी लगाओगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा पता करना है आपको, ओमेगा कितना है 40 पाई, ओमेगा नॉट 12 पाई प्लस अल्फा आपको पता करना है टी कितना है 14, तो आप देखोगे 14 अल्फा इक्वल टू 40 पाई माइनस के 12 पाई, कितना बचेगा 28, 28 पाई डिवाइडेड बाई 14, 14 से 28 टू टाइम्स कट गया, तो मेरा अल्फा क्या आया 2 पाई 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया बोलो। yes दिस इज sir द Yes, करेक्ट sir. आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या टफ था भाई इसमें, सिर्फ आपको ओमेगा नॉट 2 पाई एन बाई 60, 2 पाई एन बाई 60 लगाना था और इसको कंपैरिजन करना था आप लीनियर वाली से, और वहां से डायरेक्ट इक्वेशन लगा के हमें आंसर निकाल दिया। कोई दिक्कत किसी को? no sir No, sir. No, अब sir. ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे ही करना पड़ेगा, पक्का है। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था ना, ये क्वेश्चन करते, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसने बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, ओमेगा नॉट आपको क्या दे दिया 0 दे दिया, ओमेगा नॉट आपको इनिशियली 0 दे दिया, starting from rest, move in a circle of radius r, attain velocity v naught, final velocity, फाइनल वेलोसिटी v नॉट दे दिए, v नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं ओमेगा आर ओमेगा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो यहां से ओमेगा निकाल लो, क्या है v नॉट बाई आर, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल आ गई, फाइनल आ गई। अच्छा अब देखो v नॉट वेलोसिटी अटेंड करता है nth राउंड में, nth राउंड मतलब यानी कि बोलो कि एक राउंड में कितना चलता है, एक राउंड में कितना चलेगा 2 पाई, 2 पाई रेडियन चलता है ना एक राउंड में, yes sir एक रोटेशन पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 2 पाई रेडियन चलते हैं ना अपन, अगर 2 राउंड लगाएंगे तो 2 इंटू 2 पाई बोलो, yes sir अगर 3 राउंड लगाएंगे तो 3 into 3 2 इंटू 2 pi पाई, अगर n राउंड लगाएंगे तो n into 2 pi n इंटू 2 पाई रेडियन। तो क्या मुझे यहां से थीटा मिल गया, थीटा कितना 2n पाई रेडियन, इतना मेरा थीटा चल रहा है। तो देखो आप मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा मिल गया, ओमेगा नॉट मिल गया और थीटा मिल गया, और मुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या अल्फा चाहिए। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको u पता हो, v पता हो, s पता हो, अल्फा निकालना हो, कौन सा इक्वेशन लगाओगे बताओ। u square minus v V square square minus U square is equal to 2AS. बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो आपको कंसेप्ट आता है, एक्चुअली में कंसेप्ट आता है, लेकिन आप डर रहे हो। आप किस चीज से डर रहे हो, अरे ये एंगुलर है पता नहीं क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं है। आप देखो, आप हमेशा कंपैरिजन करके देखो,
आपको ओमेगा नॉट पता है मतलब यू पता है, ओमेगा पता है मतलब वी पता है, थीटा पता है मतलब एस पता है, अल्फा पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है, ए सॉरी ए होगा यहाँ पे, ए पूछ रहा है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए, सेम टू सेम इधर इधर इक्वेशन बना दो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, क्योंकि मुझे पता है थीटा मेरा होता है किसका, सॉरी एस जो होता है वो थीटा होता है, और यू जो होता है वो ओमेगा नॉट होता है, वी जो होता है वो ओमेगा होता है, ए जो होता है वो मेरा अल्फा होता है, इसीलिए इक्वेशन बना दी मैंने। ओमेगा नॉट मुझे पता है क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा नॉट मेरा जीरो है, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा मुझे निकालना है, थीटा क्या है मेरा 2n पाई। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, भाई sir. ठीक है, इसको तो ये तो खत्म है, तो हमारा यहाँ से अल्फा देखो क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2 4n पाई अल्फा। तो हमें अगर चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फा, अल्फा चाहिए तो वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n पाई आर स्क्वायर। क्या यही मेरा आंसर है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अभी? ऑप्शन सी D. क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, अब हमें बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा। टॉर्क के बारे में देखा हमने, कपल के बारे में देखा हमने, और क्या देखा, रोटेशनल Rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और हमने क्या किया, Questions? Question. कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. No, sir. ओके देन, फिर बच्चों ये आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन है, तीन असाइनमेंट क्वेश्चन है, तीनों को कर लेना है, और एक मिठाई टाइप के क्वेश्चन है, और फिर मिलते हैं आपसे कब, अब नेक्स्ट क्लास है आपकी आई थिंक फ्राइडे को, अब फ्राइडे को मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इन असाइनमेंट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि अभी ये फंडा क्लियर हुआ तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको लीनियर का कंसेप्ट आता है मतलब रोटेशन कहा जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. ओके देन, बाय एवरीवन। Bye, sir. Goodbye, sir. Good night, sir.